कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का, देख लीजिए, हिंदी का पेपर बताऊंगा 12वीं के लिए। ठीक है, यहाँ से देखिए, सीरीज के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आ रही? नेताओं की। मोहनजोदड़ो के अयाप घर में तैनात व्यक्ति का नाम था आलिनबाज। झोला क्या है? एक झोला एक क्षेत्रीय शब्द है। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते, तो 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। बढ़िया से करना कंप्लीट। 6 फरवरी के दिन टॉपर नहीं बन जाओ तो मेरी जवाबदारी, लेकिन मैं जितना बता रहा हूं उतना कंप्लीट करना पड़ेगा। इन बच्चों ने भरोसा किया था, आप भी भरोसा करो, कंप्लीट करो, है ना। बस सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। आदिकाल के प्रमुख रूप से युद्धों का सजीव वर्णन होता है। बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर बताया गया है। जूझ कहानी लड़ते झूलते किसान मजदूर के संघर्ष की झांकी है। संवाद लेखन काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों हो सकता है। विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। छोटा मेरा खेत, इसका जाएगा उमाशंकर जोशी। सूरदास का जाएगा भक्ति काल। राम भक्ति शाखा का आ जाएगा आपका तुलसीदास। अनामिका का आ जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दृश्य नहीं होता है रेडियो नाटक में, तुम घर मत जाओ। ठीक है, ये जाएगा निषेधवाचक। भयानक रस का स्थायी भाव भी है। ठीक है बाबू, ये आपका यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये पूरा मैंने कर दिया कंप्लीट, आपके लिए भर दिया पहले से ही, ताकि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समय कम है और मेरी भी इच्छा ये है कि आप कम समय में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है इसमें क्वेश्चन वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां से अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, याद कर लो, याद कर लो, मौका है अभी भी, है ना। यहां से ये अथवा है, यहां से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने भागों में बांटा गया है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किस प्रकार होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण देना है। यहाँ 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संदेह अलंकार की परिभाषा लिखिए। यहां पर हो जाएगा ये कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिएगा। काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं? बुंदेले हरबोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। राजभाषा की विशेषताएं हो गई है ये राजभाषा किसे कहते हैं? निम्न वाक्यों को शुद्ध कीजिए। निपात शब्द का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। यहां से इतना हो जाएगा। ये अस्थिर सुख और दुख की छाया वाला प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 15 आपका। यहां से देख लीजिएगा, इतना है। क्वेश्चन नंबर 16। तब क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको आप यहां से देखो पहले तो। जी ठीक है भैया, ये इतना हो गया है। फिर इसके बाद में अपन ये 16 का अथवा रहेगा ऐसा। तो देखो 16वां क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कवर करो पहले तो। ये हो गया, इतना हो गया। अब इसका भावार्थ करो। ये भावार्थ हो गया है। अब इसका जो अथवा वाला है, ये राष्ट्रीय चरित्र वाला, इसका देखो। हो गया इतना। आ रहा सही में? नहीं आ रहा? आया साफ सुथरा? नहीं आया तो 2 बार में करके ले लो, आराम से लो, साफ सुथरा। अब तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ बना लो आप, स्क्रीनशॉट ले लेकर। और क्या, अब देखिए यहाँ से कुंवर नारायण की 2 रचनाएं हैं। ये इनका है, कुंवर नारायण का है। देखो, कुंवर नारायण और रघुवीर शाह, तो ये कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। और यहाँ से गलत कर दिया, भाषा शैली नहीं लिखनी थी यहाँ पर, ये गलत है ना, इसको मत करना आप। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी मत करो, ठीक है। यहाँ से देखो, ये रघुवीर शाह का है ना, ये करो रघुवीर शाह का। तो ये रचनाएं हो गई है।
भाव पक्ष हो गया और ये कला पक्ष हो गया। ये साहित्य में स्थान आपका हो गया है। फणीश्वर नाथ रेणु का है ये, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का इतना तो यहाँ तक हो गया ये। इसके बाद में यहाँ पर है, ये अपने फालतू चीज़ें अपने को एमपी बोर्ड में यहाँ से पूछता है। रचनाएं केवल दो कोई भी, फणीश्वर नाथ रेणु की भाषा, शैली, और ये साहित्य में स्थान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रचनाएं, भाषा, शैली, हो गया इतना, ठीक है। ये हो गया। अब ये साहित्य में स्थान है, ठीक है भाइयों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इसका हो जाएगा ये। और यहाँ से अभ्यास के महत्व पर एक लघु अनुच्छेद लिखना है, ठीक है बाबू सोना। ये क्वेश्चन नंबर 20 देखो गौर से। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20 है ना। आप तो बढ़िया से तैयारी करो, मेरी जवाबदारी है आपको नंबर दिलाने के अच्छे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और ये इसका तो हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया और ये व्याख्या होगी। 3 हिस्से में होगी व्याख्या भी। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या छोटी कर दूँ, आ जाएगा एक पेज में। फिर ये इसका अथवा वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, ये संदर्भ हो गई, प्रसंग हो गई और ये भी रही व्याख्या। ये हो गया इतना, ठीक है भैया। ये इसका अथवा वाला है, 21 का अथवा का। ये इसकी व्याख्या, अरे यार आखिरी में गड़बड़ कर देता बस। ये हो गया इतना, ये यहाँ से देख लीजिएगा। और अब ये क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक रहने वाला है, ठीक है भैया। और 22 के बाद में 22 का थोड़ा हो तो, और ये अपना निबंध होने, ठीक है। हाँ निहाल कर दिया साहब, ये सब घूम गया वो तो बिल्कुल साहब। ये हो गया, ठीक है। यहाँ से ये तो निबंध तो आप कर लोगे स्वयं भी ना। चलिए, तो ये मैंने आपको अंतिम पेपर बताया है सेट ई। इससे पहले है ना अपन डाल चुके हैं, सेट ए भी डाल दिया है, सेट बी भी डाल दिया है, सेट सी डाल दिया है, सेट डी डाल दिया है। इतने सारे पेपर आपको प्रोवाइड करें, 5 पेपर। यदि आप वास्तव में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं इन बच्चों की तरह, तो एक बार इनको जरूर सोल्व करके जाना, इन्हीं में से आपका पेपर आने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।